सुबह की पहली किरणें खिड़की से झांक रही थीं, लेकिन मेरी नींद एक अजीब सी सिसकी से टूट गई। ठंड इतनी गहरी थी कि कंबल से बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था। फिर भी बाहर से आ रही हलचल ने मुझे मजबूर कर दिया। अपना पुराना स्वेटर पहना और दरवाज़ा खोला तो सामने एक भीड़ खड़ी थी। की नज़रें सड़क पर गिरी हुई थी। मैंने कदम बढ़ाया तो नज़र पड़ी एक नवजात लड़के पर, जो नीले कंबल में लिपटा फुटपाथ पर करहा रहा था। बूढ़ी अम्मा बोली, कौन सा गुनाह है ये जो रात के साए में इधर पटक दिया। दूसरी ने फुसफुसाया, शायद किसी अवैध रिश्ते की उपज होकर किसी ने इसे आश्रम के स्वामी जी दरवाजे पर धर दिया। तीसरे ने सुझाया, इसे कूड़े के ढेर में डाल दो। ऐसे कचरे को संभालते रहोगे तो ये मुसीबतें बार बार लौटेंगी। मैंने झुककर उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। वह बहुत कमजोर था, सांसें फूल रही थीं। मैंने सबको तितर बितर होने को कहा और दरवाजा बंद कर दिया। उस वक्त मेरे पति स्वामी रामेश्वर किसी धार्मिक यात्रा पर बाहर थे। मैंने मन ही मन ठान लिया कि उनकी वापसी पर बात करूंगी, लेकिन दिल के किसी कोने में डर था कि वे इस बच्चे को कभी कबूल नहीं करेंगे। हमारी शादी को ठीक 12 साल हो चुके थे, फिर भी मुझे माँ बनने का सुख नसीब नहीं हुआ था। हर इलाज करवाया, हर व्रत रखा, लेकिन नतीजा सिर्फ निराशा ही लाया। इस बच्चे को देखते ही मेरे दिल में एक अजीब सी ममता उमड़ पड़ी, जैसे सालों की सूखे आंगन में अचानक बारिश हो गई। लेकिन 4 दिन तक मैंने उसकी देखभाल उसी तरह की जैसे वह मेरा अपना बच्चा हो। 5वें दिन जब स्वामी जी शहर से लौटे और बच्चे को देखा तो उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गुस्से में पूछा, ये कौन सा मेहमान है? मैंने शांत आवाज में कहा, सुबह दरवाजे पर मिला था, बहुत बीमार लग रहा था, लगा जैसे ये भगवान की तरफ कोई इम्तिहान है। वे गुस्से से चिल्लाए, तुम्हें क्या हक है बिना पूछे किसी की जिंदगी को घर लाने का? कोई माँ बाप अपनी औलाद को इस तरह छोड़ता है क्या? मैंने जवाब दिया, आप तो भगवान के सेवक हैं, ऐसी कड़वी बातें कैसे कह सकते हैं? उन्होंने नजरें हटा लीं और बोले, ये बच्चा यहाँ एक रात भी नहीं रहेगा। मैं चुप हो गई। पूरी रात उस बच्चे को सीने से लगाए सोचती रही, अगर मैं भी समाज की तरह इसे ठुकरा देती तो क्या भगवान मुझसे खुश होते? मेरे दिल ने कहा कि जो किया वो सही किया। अगले दिन स्वामी जी ने कहा कि इसे किसी अनाथालय में छोड़ दो, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, भगवान ने दिया है, भगवान ही संभालेगा। वे नाराज हो गए और कई दिनों तक मुझसे बात नहीं की, लेकिन मैंने बच्चे को नहीं छोड़ा। मैंने उसका नाम आरती रखा और रोज उसके लिए दुआ मांगती रही। पड़ोसी अभी भी पीठ पीछे गपशप करते रहे, लेकिन मैंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। बच्चा रातों में रोता तो स्वामी जी चिढ़ जाते, कई बार मुझे डांटते, लेकिन मैं चुपचाप सहती रहती। मुझे पता था कि जिस दिन ये बच्चा मेरे दिल से निकल जाएगा वो दिन मेरी रूह की मौत होगा। 15 दिन गुजर चुके थे। बच्चा अब थोड़ा ठीक हो गया था। उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। मेरा जहां बदल चुका था। हर चीज उस नन्ही सी जान के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। एक दिन आश्रम से लौटने पर स्वामी जी ने कहा, पड़ोसी बातें बना रहे हैं, अभी मौका है, इसे छोड़ दो। मैंने जवाब दिया, अगर आपको भगवान की मर्जी कबूल नहीं है तो कम से कम मेरी फीलिंग्स का तो सम्मान करें। स्वामी जी चुप हो गए और फिर कुछ नहीं कहा। मैंने चुपचाप बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े सिलवाए, झूला बनाया और रोज उसे लोरी सुनाने लगी। वो जब मुझे देखकर मुस्कुराता तो लगता जैसे पूरी दुनिया मेरे कदमों में है। एक शाम बच्चे ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। शायद पेट में दर्द था। मैं उसे सीने से लगाकर झुलाने लगी। इस समय स्वामी जी कमरे से निकले और गुस्से में बोले, ये क्या ड्रामा चला रखा है तुमने? तुम्हें पता नहीं है कि मोहल्ले वाले क्या कह रहे हैं? तुम्हें एक पाप को पाल रही हो। मैंने धीरे से कहा, अगर ये पाप है तो क्या भगवान हमें उसकी परीक्षा में नहीं डालेंगे? आप धर्म की बात करते हैं, क्या धर्म में अनाथ पर दया का पुण्य नहीं बताया गया है? स्वामी जी चुप रहे, लेकिन उनके चेहरे पर सख्ती साफ दिख रही थी। सुबह की पूजा के बाद वे आश्रम चले गए और दोपहर तक नहीं लौटे। मैं जान रही थी कि वे कुछ सोच रहे हैं। शायद उनके दिल में कहीं कोई नरमी भी जाग रही थी, लेकिन वे उससे मनाना नहीं चाहते थे। उसी बीच मेरे दोस्त मेरे घर आई और वो जानती थी कि मैं कितने सालों से बच्चे के लिए तड़प रही हूँ।
जब मैंने आरती की बात बताई तो वो इमोशनल हो गई और कहने लगी, ये भगवान की मेहरबानी है जिसने तुझे इस बहाने माँ बना दिया। उसने बच्चे के लिए एक छोटा कुर्ता किया और कहा, माँ बनने के लिए सिर्फ जन्म देना जरूरी नहीं। उस दिन मेरे दिल को सुकून मिला। स्वामी जी लौटे, हाथ में आश्रम की कुछ किताबें थी। वे सीधे अपने कमरे में चले गए। मैंने खाना रखा लेकिन वे नहीं निकले। मुझे पता था कि उनके अंदर कुछ टूट रहा है, लेकिन उसे दबाने से मना कर रहे हैं। अगले दिन सुबह उन्होंने कहा कि वे आरती के लिए कोई और इंतज़ाम करना चाहते हैं। मैंने हिम्मत करके कहा, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो किसी दिन भगवान आपको वो संकेत ज़रूर दिखाएंगे जो आपके दिल को बदल देंगे। कुछ दिन इसी उलझन में गुजर गए। एक दिन मैंने आश्रम के मुख्य साधु को घर बुलाया और उन्हें पूरी कहानी बताई। साधु ने नरमी से कहा, ये बच्चा भगवान की तरफ से तुम्हारे लिए इम्तिहान भी हो सकता है और इनाम भी। अनाथ के सिर पर हाथ फेरने वाले का हाथ जन्नत में चमकता है। स्वामी जी सिर झुकाए सुनते रहे लेकिन कुछ नहीं बोले। कुछ हफ्तों बाद आरती को बुखार हो गया। मैं उसे लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने दवा दी और कहा कि शरीर कमज़ोर है, ध्यान रखना पड़ेगा। मैं दिन रात इसकी देखभाल में लगी रही। स्वामी जी ने भी ये देखकर थोड़ी नरमी दिखाई और रात के खाने पर पहली बार पूछा, कैसा है? मैंने कहा, अब ठीक हो रहा है, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी कबूल लगी नहीं थी। एक दिन आश्रम की कमेटी की मीटिंग हुई। स्वामी जी के लिए सैलरी बढ़ाने का फैसला हुआ और एक भक्त ने बताया कि आश्रम वालों ने एक प्लॉट खरीदा जिस पर स्वामी जी के लिए घर बनाया जाएगा। ये सुनकर स्वामी जी बहुत खुश हुए। जब वे घर आए तो पहली बार चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने बताया, भगवान की कृपा से आश्रम वालों ने सेवा के बदले घर देने का वादा किया है। मैंने कहा, आपने देखा, ये बच्चा हमारे लिए लक्की साबित हुआ है। उन्होंने नजरें चुरा ली और कोई जवाब नहीं दिया। उस समय मुझे ये एहसास हुआ कि सच्चाई कभी कभी इंसान के सामने होती है, लेकिन वो अपने घमंड के अंधेरे में उसे देखने से मना कर देता है। एक महीने में स्वामी जी की जिद थोड़ी कम हो गई। वे कभी कभी बच्चे को दूर से देख लेते, लेकिन पास आने की हिम्मत नहीं करते। एक दिन कमेटी के पैसे निकालने की खबर सुनकर मेरे दिल में अजीब सी खुशी भर गई। महीनों से मैं कमेटी में पैसे जमा कर रही थी, लेकिन हर बार किसी और का नाम निकलता था, जैसे किस्मत मुझे चिढ़ा रही हो। इस बार जब मेरा नाम निकला तो लगा जैसे भगवान ने मेरी मेहनत का फल दे दिया हो। मुझे 1.5 लाख रुपए मिले। सबसे पहला ख्याल आरती के लिए आया। उसकी दवाई, कपड़े और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो अब तक टाली रखी थीं, उन्हें पूरा करने की ठान ली। उसी दिन स्वामी जी भी आश्रम से लौटे। हाथ में मिठाई का डिब्बा था। मैंने हैरत से पूछा, ये खुशी किस बात की है? उन्होंने कहा, आश्रम वालों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि अब हम किराए के घर में नहीं रहेंगे। वे चाहते हैं हमारे लिए एक निजी घर बनाया जाए। आश्रम के पास ही एक ज़मीन खरीदी है। ये सेवा का इनाम है। मैं चुप रही, लेकिन मेरे दिल में एक आवाज़ थी जो बार बार कह रही थी कि ये सब आरती की वजह से है। आरती मुश्किल से 2.5 महीने की थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ने घर की सन्नाटे में जैसे रंग भर दिए थे। मैं हर दिन उसके हाथ साथ वक्त बिताती, हर पल का पता ही नहीं चलता। जब वो रात को रोती तो मैं उसे लोरी देती और वो मेरे सीने पर सिर रखकर सो जाती। कमेटी के पैसों से मैंने उसके लिए झूला खरीदा, एक नया गद्दा बनवाया, कुछ गर्म कपड़े लिए और उसकी दवाइयों के लिए एक छोटा सा लॉकर बना रखा, ताकि ज़रूरत के समय सब कुछ उपलब्ध हो। मुझे उन पैसों में अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा उस बच्चे का हक दिखाई देता है। एक दिन आश्रम कमेटी के चेयरमैन ने स्वामी जी को बुलाया और ज़मीन के कागज़ उनके हाथ में दे दिए। स्वामी जी घर आकर चुपचाप बैठ गए। मैंने देखा उनकी आंखों में नमी थी। पूछा तो बोले, भगवान की कृपा से डर लगता है क्योंकि हम गुनहगार हैं। आश्रम वालों ने सिर्फ सेवा के बदले हमें इज्जत दी है, लेकिन शायद वे नहीं जानते कि मेरे दिल में कितना बोझ है। मैंने चुपचाप उनका हाथ पकड़ा और कहा, अगर दिल में बोझ महसूस हो रहा है तो उसे कबूल कर लो, इनकार करना जिद है। स्वामी जी चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारी जिद ने मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। अगर मैं होता तो शायद कब का आरती को कहीं छोड़ आया होता। तुमने एक ऐसे पाप को घर में रखा जिसे मैं बर्दाश्त ना कर सका, लेकिन शायद वही पाप हमारे लिए वरदान बन गया।
मैंने कहा, अगर ये पाप होता तो भगवान हमारी झोली में खुशियाँ क्यों डालता? स्वामी जी कुछ बोले नहीं, लेकिन पहली बार उनकी आंखों में हार मानने की चमक देखी। 1 महीने में ही घर बनाने का काम शुरू हो गया। आश्रम वाले रोज आकर काम देखते और स्वामी जी से आशीर्वाद लेते। मैं भी उनके साथ खड़ी रहती, लेकिन मेरे दिल में वही शांति खुशी थी कि जिस बच्चे को सब अवैध कह रहे थे, उसी की वजह से हमारा घर बन रहा है। मोहल्ले में कुछ लोग अभी भी गपशप करते थे। देखो कैसी कमेटी से घर मिल गया, जरूर कोई खास जुगाड़ किया होगा। मैं सुनती थी लेकिन चुप रहती, क्योंकि सच्चाई को किसी सफाई की जरूरत नहीं, वक्त खुद गवाही देता है। एक दिन स्वामी जी के एक पुराने शिष्य मिलने आए और आरती को देखकर बोले, वाह कितना प्यारा बच्चा है। स्वामी जी कुछ कहने ही वाले थे कि मैंने कह दिया, हाँ ये हमारा बेटा है। वो हैरान हुए, लेकिन खुश होकर दुआ देकर चले गए। उसी शाम स्वामी जी ने कहा, तुमने आज पहली बार सबके सामने कहा कि वो हमारा बेटा है। मैंने कहा, जब तुम्हारे दिल में अभी जगह नहीं बनी तो मुझे किसी की बातों का कोई परवाह क्यों करनी चाहिए। मेरे दिल में वो रहता है और बस वही काफ़ी है। स्वामी जी ने कुछ देर चुप रहने के बाद धीरे से कहा, शायद तुम सही कह रही हो। शायद वो वाकई हमारे लिए लकी है। उनके मुंह से ये बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मेरा रास्ता सही है। भगवान अगर चाहे तो पाप को पुण्य में बदल सकता है। और मैंने मन ही मन दुआ की, हे भगवान, जिस तरह तूने मुझे माँ बनाया उसी तरह मेरे पति के दिल को भी बाप बना दे। स्वामी जी के मुंह से भले ही कुछ नरम शब्द निकले थे जिनसे मुझे उम्मीद बंधी, लेकिन उनका बर्ताव धीरे धीरे बदलने लगा। वो आरती को देखने से कतराने लगे। अगर वो पास आती तो वे नजरें फेर लेते। एक दिन मैंने उनके हाथ में आरती का दूध का बोतल दिया और तो उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया और कहा, मुझसे कोई मतलब नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं चुप रही, कुछ कहना बेकार लगा। अब आरती 5 महीने की हो चुकी थी। अपने छोटे छोटे हाथों से मेरा चेहरा पकड़ लेती और जब मैं उसे लोरी देती तो वो आंखें बंद कर सुकून से मुस्करा देती। मैंने कई बार महसूस किया कि स्वामी जी उसे चुपके से देखते थे, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उन पर पड़ती तो वे तुरंत मुंह फेर लेते। एक शाम बच्चे को हल्का बुखार हो गया। मैंने उसे गोद में लिया, उसके माथे को ठंडा किया। स्वामी जी कमरे में से निकले, मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे वापस चले गए। सुबह जब मैं दवा लेने गई तो मोहल्ले की एक औरत से बातचीत के दौरान कहा, हमें तो यकीन नहीं होता कि स्वामी जी ने इस बच्चे को घर में जगह दी है। अगर स्वामी जी जैसे संत भी अवैध को जगह देंगे तो लोग किस गुनहगार को मानेंगे। चुपचाप सुनकर वहां से हट गई। घर आकर मैंने स्वामी जी से कहा, लोग अभी भी बातें कर रहे हैं, आपका नाम भी सवालों में है। अगर ये बच्चा आप पे बोझ लगता है तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इसके साथ कहीं और चली जाऊंगी। स्वामी जी गुस्से में बोले, धमकी मत दो, ये मेरा घर तुम्हारा है, लेकिन इस पाप की बोरी की वजह से मेरे फैसलों पर असर मत डालो। मैंने कहा, अगर ये पाप की बोरी है तो आपके भाग्य में ये खुशियाँ कहाँ से आई? घर मिला, आश्रम वालों ने इज्जत दी, कमेटी बनी, आपको सैलरी बढ़ी, ये सब किसके आने के बाद हुआ? स्वामी जी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, ये सब भगवान की कृपा है, किसी बच्चे की वजह से नहीं। मैंने कहा, भगवान की कृपा भी किसी जरिए से आती है। अगर आप देखना नहीं चाहते तो मन देखिए, लेकिन मैं रोज अपनी आंखों से इस बच्चे के होने से मैं भगवान की मर्जी महसूस करती हूँ। जी उस बच्चे से पूरी तरह कट जाते। अब वे ना उसे देखते ना उसका जिक्र करते। एक दिन बच्चे के रोने पर वे भड़क उठे और बोले, ये रोना चिल्लाना अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है, इसके लिए कोई और जगह ढूंढो। मैंने चुपचाप बच्चे को सीने से लगाया और धीरे धीरे उसे लोरी सुनाने लगी। उसी समय स्वामी जी के एक शिष्य बीमार हो गया। मैंने देखा कि वे उसके लिए परेशान हो उठे। डॉक्टर के चक्कर लगाए, दवाइयों की व्यवस्था की, दुआएं की। मैंने उनसे कहा, आप दूसरों के बच्चों के लिए दिल में दया रखते हैं, लेकिन जो बच्चा आपके घर में है उसके लिए आपके दिल में नरमी क्यों नहीं आती? स्वामी जी बोले, वो शिष्य है, अच्छे कर्मों में लगा हुआ है, और ये बच्चा ना जाने किस गैरकानूनी खानदान का है। मैंने कहा, खानदान का फैसला आप नहीं कर सकते, भगवान करता है, और वही भगवान शायद आपके दिल की परीक्षा ले रहा है कि देखें आप किसको सिर्फ किताबों में तोलते हैं या इंसानियत से भी। मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था।
उनकी शक्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वे पूजा पाठ के बाद लंबे लेक्चर देते, आश्रम में बच्चों को धर्म सिखाते, लेकिन घर आते ही अजनबी बन जाते। बच्चा रेंगते हुए उनके पैरों की तरफ जाता, लेकिन हर बार वे उसे इग्नोर करते या दूर हटने की कोशिश करते। एक शाम बच्चे ने चलते चलते उनकी पगड़ी पकड़ ली। वे चौंक गए और तुरंत पगड़ी खींचकर बोले, इसे मत छुओ। मैंने देखा उनकी आंखों में हल्की सी बेचैनी थी, जैसे वे कुछ फील कर रहे हों, लेकिन उस फीलिंग को झटक रहे हो। मोहल्ले के कुछ शिष्य एक दिन उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर बोले, स्वामी जी का बेटा लगता है। वाह! स्वामी जी तुरंत बोले, मेरा नहीं है। मैंने चुपचाप बच्चे को सीने से लगाया और मन ही मन सोचा, जिस बच्चे को आप दुनिया के सामने अपनाने से मना कर रहे हैं, वही आपके घर की सबसे बड़ी नेमत है। वही बच्चा एक दिन आपकी शान बनेगा। दिन ऐसे ही गुजरते गए। स्वामी जी अब उसके पास से भी गुजरना पसंद नहीं करते।